गोल्ड के बारे में बताने वाली हूँ। गोल्ड एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगी। और 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है, 18 कैरेट गोल्ड क्या होता है, ये गोल्ड में डिफरेंस क्यों होते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में तो किस टाइप का गोल्ड खरीदें, हमें अगर इसके लिए शादियों के लिए या फिर फंक्शनल के लिए या फिर खुद के लिए गोल्ड खरीदना है तो हम किस तरह का गोल्ड खरीदें, और हमें गिफ्ट देना है तो किस तरह का गोल्ड खरीदें, हमें हमारी ज्वेलरी लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए, लाइफ टाइम चलनी चाहिए तो हमें कौन सा गोल्ड खरीदना चाहिए, ये मैं आपको सब आज विस्तार से बताने वाली हूँ। तो मेरा आज का वीडियो लंबा हो जाएगा तो सॉरी उसके लिए, लेकिन मैं जितना हो सके उतना शॉर्टकट में आपको बता दूंगी। तो बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड के बारे में। 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है? 24 कैरेट ये गोल्ड की प्योरिटी हो गई। 24 कैरेट ये गोल्ड की प्योरिटी हो गई। गोल्ड में 24 कैरेट गोल्ड में 99.9% गोल्ड कंटेंट होते हैं। 99.9% गोल्ड कंटेंट्स होते हैं। इसमें 0.1% ही गोल्ड या सिल्वर या कॉपर मिलाया जाता है उसके हार्डनेस के लिए। गोल्ड एक बहुत ही लचीला मेटल होता है। गोल्ड ये ऐसी चीज़ होती है जिसे पानी से, हवा से, एसिड से, अल्कलाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये नेचुरल रिसोर्स से मिलती है। ये हमें खदान से वगैरह ही मिलती है, माइनिंग से। तो 24 कैरेट गोल्ड हमें इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस करना चाहिए। बहुत से लोग इन शेयर वगैरह मार्केट्स डाउन हो जाता है तो गोल्ड की तरफ जाते हैं, प्रॉपर्टी डाउन हो गई तो गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो गोल्ड की तरफ जाते इसलिए है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो गोल्ड में किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फिर? तो गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 24 कैरेट गोल्ड में कीजिए। ये प्योर गोल्ड होता है। इसमें ज्वेलरी बनती है लेकिन बहुत ही कम ज्वेलरी बनती है। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट के परचेस से खरीदना है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना है, परचेस करनी है, तो आप इस तरह का गोल्ड खरीदिए। इसे कैडबरीज कहते हैं। या फिर इसमें ही देखिए इस तरह का गोल्ड खरीदें। आप अगर ज्वेलर के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें कैडबरी दीजिए या फिर हमें पूरा गोल्ड का टुकड़ा दीजिए, तो वो आपको उनके पास से गोल्ड का टुकड़ा, जो उनके पास रॉड होता है, वो टुकड़ा आपको काट के मेजर करके बराबर उतने 10 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम से लेकर आप वो कितना भी चाहिए वो दे सकते हैं। और इसमें डिज़ाइंस भी बनती है लेकिन बहुत रेयर डिज़ाइंस बनती है। मेल के लिए अगर परचेस करनी है आपको 24 कैरेट गोल्ड तो ये इस तरह से होती है। ये तार होते हैं जो एक दूसरे में जिस तरह से चोटी बांधते हैं उस तरह से ये एक दूसरे में ये रैप किए जाते हैं और इस तरह से ये डिज़ाइन बनते हैं। ये कंप्लीट प्योर होती है। इसमें बिल्कुल भी ये नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है। दूसरा 0.1% जो इसके थोड़ी सी थिकनेस के लिए यूज़ होता है। इसमें लेडीज़ के लिए ख़रीदना हो तो इस तरह का ज्वेलरी बनते हैं। ये महाराष्ट्र में ज़्यादा पहने जाते हैं। इसे चपला हार कहते हैं। ये कंप्लीट प्योर होती है। ये इसे पोहा हार भी कहते हैं क्योंकि इसकी डिज़ाइन पोहे की तरह भी होती है। पोहा जो खाने का पोहा रहता है जो हम नाश्ते में यूज़ करते हैं वो पोहे की तरह इसकी डिज़ाइंस होती है। देखिए जूम हो रहा होगा, ये कैमरा देखिए, इस तरह से होती है। पीछे से इसको वही आपको बताइए उस तरह की चेन लगाई जाती है। ये होता है प्योर। और अगर आपको इसमें रिंग बनानी हो तो इस तरह की रिंग्स बनाई जाती हैं। ये छोटी रिंग हो गई लेडीज़ के हिसाब से, ये जेंट्स के हिसाब से रिंग हो गई इस तरह से। तो ये हो गया 24 कैरेट गोल्ड। ये 24 कैरेट गोल्ड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने आपको पहले जो सजेस्ट किया, आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 साल के लिए, 12 महीने के लिए रेट के हिसाब से, तो आप इस तरह का परचेस कीजिए। आप कहेंगे कॉइन भी तो प्योर होता है, कॉइन में क्यों ना इन्वेस्ट किए? हाँ करिए कॉइन में इन्वेस्ट, लेकिन कॉइन का लेबर चार्ज लगता है 100 रुपये ग्राम,
या फिर 150 रुपये ग्राम, जैसे आप जो शोरूम में जा रहे हैं, ज्वेलर के पास जा रहे हैं, उनका जो लेबर चार्ज होता है वो लगता है। लेकिन अगर आप इस तरह का कैडबरी या फिर टुकड़ा लेंगे तो इसमें लेबर चार्ज बिल्कुल नहीं लगता है, या आपको वहीं के भी काट के देंगे। तो अगर आप इस तरह की ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रहे हैं कि आपका पहनना भी हो जाए और आपको 5-10 साल बाद अगर इमरजेंसी में बेचने का काम है, तो आप इस तरह की ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। बहुत प्यारी ज्वेलरी लगती है। इसमें चूड़ियाँ भी आती है, इसमें बगैर डाक की चूड़ियाँ भी थी। अगर आपको 24 कैरेट गोल्ड में आपको फ़र्क नहीं पता चल रहा है, तो आप सीधा ज्वेलर को कहिए कि मुझे बगैर डाक का सोना बनाना है, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको जो भी बनाना हो, तो आप उनके पास के आपको डिज़ाइंस बताएंगे। अब आते हैं 22 कैरेट गोल्ड की तरफ। 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है? 22 कैरेट गोल्ड में 91.6% गोल्ड कंटेंट होते हैं। 91.6% गोल्ड कंटेंट होते हैं, और बचे हुए कंटेंट्स होते हैं सिल्वर, कॉपर, जिंक वगैरह मिक्स किए जाते हैं। तो उसमें थोड़ी सी थिकनेस रहती है, एक स्ट्रेंथ भी रहती है उसमें। जो मैंने आपको ये जो ज्वेलरीज बताई है ना, ये जो ज्वेलरीज बताई है, ये आप 1-2 बार पहनेंगे, 4-10 बार पहनेंगे, या भी नहीं भी पहनेंगे तो ये घर के घर में भी आपके खुलने चालू हो जाते हैं इसके। ये जो है, ये आप बनाएंगे, ये वाला गोप जो बनाएंगे, वो जब आप बनाएंगे तब एकदम स्टिफ रहता है, स्टिफ। और कुछ दिनों में पहनने के बाद ये इस तरह से लूज भी होता है, मतलब ये बहुत सॉफ्ट मेटल होता है। और जो 22 कैरेट गोल्ड परचेस करेंगे आप, तो उसमें 91.6% कंटेंट्स होते हैं गोल्ड के। तो वो आप किसी भी उसमें बहुत सी ज्वेलरी बनती है, आप उसमें ज्वेलरी बना सकते हैं। देखिए ये ज्वेलरी है 22 कैरेट में। देखिए इतनी कितनी खूबसूरत डिज़ाइन। जो मैंने आपको 22 कैरेट गोल्ड बताया, उसमें डिज़ाइंस बहुत ही कम बनती है, नहीं के बराबर 8-10 डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइंस नहीं बनती है। और ये देखिए इसमें कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइंस बनती है। ये भी नाजुक ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा 24 कैरेट इतना नाजुक नहीं होता है, या आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, इससे इजीली आप रख सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिज़ाइंस भी बताती हूँ मैं। 22 कैरेट में बहुत सारे डिज़ाइंस बनते हैं। देखिए इस तरह से, ये भी देखिए, ये भी 22 कैरेट गोल्ड में ही है। ये स्टड्स देखिए, ये भी 22 कैरेट गोल्ड में है। ये इयररिंग्स भी 22 कैरेट गोल्ड में है। ये कान के जो हम लटकाते हैं कान में, यहाँ पे इयररिंग पहना के ऊपर, कान के ऊपर से ये ऐसे लेकर जाते हैं, ये भी 22 कैरेट गोल्ड में ही है। और ये है महाराष्ट्रियन नथ, ये है महाराष्ट्रियन नथ, ये भी 22 कैरेट गोल्ड में ही है। लेकिन इसकी जो ये इसमें जो ये दिया हुआ है, ये 24 कैरेट का है। तो देखिए कितना इजीली मूव होता है। ये बहुत लचीला होता है 22 कैरेट गोल्ड, इसलिए इसे गहने में कम बनाया जाता है, बहुत कम भी बनता है। ये हो गया। और इसी तरह से 22 कैरेट गोल्ड में बहुत सारी ज्वेलरीज बनती है। और अगर आपको टेम्पल ज्वेलरी बनानी है, वो हार्ड ज्वेलरी रहती है, उसमें बहुत बारीक काम रहता है, तो आप वो ज्वेलरी 14 कैरेट में, 9 कैरेट में इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये जो गहने हैं जो मैंने अभी 22 कैरेट के बताए हैं, ये हम अगर बेचने जाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट के तौर से थोड़ा लॉस में जाता है, क्योंकि अगर ये हम बेचने आज अगर 50,000 का रेट रहा, 50,000 पर 10 ग्राम का रेट रहा, मतलब 5,000 रुपये पर ग्राम का रेट रहा, और हमने कल उसे बेचने गए, तो समझ लीजिए कि 51,000 रेट है, 100 रुपये बढ़ गए, 1,000 रुपये 10 ग्राम पे और 100 रुपये 1 ग्राम पे। अगर हम बेचने गए तो इसमें लॉस देखिए किस तरह से होगा। ये ज्वेलरी में आपको इसका लेबर लगेगा, तो इसका लेबर कितना लगेगा? इसका लेबर लगेगा 200, 300, 400, जिस टाइप की आपकी डिज़ाइन है,
जितनी सिंपल डिज़ाइन उतने रेट उसके कम रहते हैं। जिस टाइप की डिज़ाइन है उस तरह से उसका लेबर लग गया आपको 10 ग्राम मिनिमम समझ लीजिए। हम 10 ग्राम की हमने एक चेन बनाई, एक नेकलेस बनाया 10 ग्राम का। अब 10 ग्राम का नेकलेस हमें अब बेचना है साल 2 साल में। 2 साल में रेट हो गया सोने का समझो 55,000 पकड़ लेंगे हम। 50,000 में लिया हमने, 55,000 में हमारा टूट गया या फिर हमें कोई ज़रूरत पड़ी पैसे की तो हम उसे बेचेंगे तो कितना गिरेगा, 200 रुपीज़ मिनिमम चार्ज ले रहे हैं हम लेबर का। मिनिमम 200 से लेके तो 1000 रुपये तक भी इसकी लेबर चार्ज जा सकती है। तो 1 ग्राम की 700 वगैरह भी रहती है। तो 200, 300, 400 जिस टाइप की आप ज्वेलरी खरीदेंगे, जितना बारीक काम होगा उतनी उसकी लेबर कॉस्ट पड़ेगी। तो 55,000 रेट है। 50,000 में हमने परचेज़ किया तो उसमें हमें मिनिमम हम 200 पकड़ रहे पर ग्राम। 10 ग्राम के हो गए 2,000 रुपये। तो हमारा डायरेक्ट डिडक्शन तो यहीं पे हो गया। और दूसरी बात, जब हम ज्वेलर से सोना खरीदते हैं तब वो हमारे सोने पर हमारा GST CGST नहीं काटते, वो हमारा लेबर भी उसमें इंक्लूड करते हैं। हमने अगर 100 ग्राम सोना परचेज किया, 200 रुपये उससे लेबर दिया, 20,000 रुपये का तो लेबर ही हो गया हमारा। तो उसमें हमारा वो भी ऐड हो जाता है और उसके हिसाब से हमें इंक्लूड हमारा पूरा का पूरा बिल बनता है। तो उस पर हमारा GST और CGST लगता है। तो इसलिए अगर आपको सोना एज पहनने के लिए लेना है, गिफ्ट करने के लिए लेना है, या जैसे हम बेटियों को शादियों में देते हैं, या फिर हम और किसी को भी गिफ्ट देना पसंद करते हैं कि गोल्ड ये बहुत दिनों तक रहता है, तो अगर आपको गोल्ड खरीदना है, गिफ्ट देना है, तो भी आप कॉइन दीजिए, उसमें लॉस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना है तो मैंने आपको कहा कि ये बहुत अच्छा है कॉइन देना, या फिर ये कैडबरी लेना, या फिर एक टुकड़ा खरीदना ज्वेलर से। तो इससे आपका लॉस कुछ भी नहीं होगा। टैक्स तो हमें पे करना ही, हम टैक्स से नहीं चुकेंगे, टैक्स तो हमें पे करना है, लेकिन हम जो लेबर कॉस्ट है वो हमारा बहुत बच जाएगा। तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट आप आपके कर सकते हैं। और गोल्ड परचेस करेंगे तो आप 22 कैरेट गोल्ड ही खरीदें, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको डिज़ाइनर खरीदना है तो वो 14 कैरेट और 9 कैरेट में भी बहुत अच्छा मिलता है, जो आप डेली ऑफिस वेयर के लिए भी पहन सकते हैं। तो आपको मेरी ये जानकारी पूरी लग रही हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरे इसके बारे में और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।